और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूर्य हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस के एक्शन को लेकर खबर है, जहां गाजियाबाद के खोड़ा में पुलिस की कार्रवाई और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खोड़ा में 3 मदरसों को अब सील कर दिया गया है। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। खोड़ा में ही सूर्य हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस का एक्शन और ज्यादा तेज हो चुका है। हमारे सहयोगी लगातार एक जानकारी गाजियाबाद के खोड़ा में यूपी पुलिस के एक्शन के बारे में दे रहे हैं। देखिए सहयोगी विवेक शर्मा की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में यूपी पुलिस और प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। बाकायदा यहाँ पर जो अपराधी गतिविधि टाइप के लोग हैं उन पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही यहाँ पर बाकायदा जो है वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर आपको काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो नजर आएगी। यहाँ पर जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उन पर भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर गाजियाबाद के कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं, साथ ही डीएम गाजियाबाद यहाँ पर मौके पर मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा घर घर जाकर पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है। यानी कि जो आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। जो लोग जेल में हैं उनके परिवार वालों से जानकारी हासिल की जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे सूर्य नाम के शख्स की हत्या की गई थी। उस हत्या के मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर के बाद मार गिराया था, बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो चलाया जा रहा है। देख सकते हैं कि एक मदरसे के बाहर यहाँ पर फोर्स और प्रशासन की टीम पहुंची है और यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो मदरसे के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। तो साफ है कि जो भी मदरसा अवैध पाया जा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक खोड़ा इलाके में 3 अवैध मदरसों की पहचान की गई है जिन पे कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी अवैध है उन पर भी कार्रवाई की जाने वाली है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस जो है वो नजर आएगी। इसके अलावा डीएम यहाँ पे मौके पर मौजूद है। हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। तो साफ है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अब एक्शन में आ चुकी है गाजियाबाद पुलिस और जो भी आपराधिक गतिविधियों के वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन स्वीप पुलिस चला रही है। उसी को लेकर TV9 संवाददाता विवेक शर्मा ने गाजियाबाद के डीएम से भी बातचीत की। क्या कहा, सुनिए। गाजियाबाद डीएम इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। सर, ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, क्या है ऑपरेशन क्लीन स्वीप? देखिए, इस खोड़ा क्षेत्र में जो कि विगत दिनों घटना हुई है और उत्तर प्रदेश शासन इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर है। कल से पुलिस ने एक अभियान शुरू किया था कि पूरे यहाँ पे प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन का और इस वेरिफिकेशन के साथ में जो यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है अवैध आय से, उसके वेरिफिकेशन का और जो बिना मान्यता प्राप्त गतिविधियां चल रही हैं उन सबका, तो वो कार्रवाई अभी विद्यमान है। सर, कितने हिस्ट्री शीटर की पहचान की गई है? क्या घर घर जाके वेरिफिकेशन किया जा रहा है? 14 हिस्ट्री शीटर की पहचान की गई है जिनका सत्यापन किया गया है कल। आज भी पुलिस कार्रवाई विद्यमान है और आगे भी चलेगी। कितनी फोर्स लगाई गई है सर? कल देखिए, कल 6 थानों की फोर्स यहाँ पे लगाई गई थी। आज यहाँ पे RAF को, SSF को और PSC को भी बुलाया गया। मदरसों को लेकर भी कोई कार्रवाई की बात की जा गई है कि कोई अवैध मदरसा पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी? कुछ चिन्हित किए गए हैं आपके द्वारा? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दिशा में अवैध गतिविधियां कहीं ना चले। सत्यापन के दौरान 3 ऐसे मदरसे मिले थे जिनका मदरसा बोर्ड में मान्यता नहीं है और तो उसको लेकर आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपनी कार्रवाई करने जा रहा है। सबके घर के चश्मा किया गया था नोटिस, क्या है सर वो, और कार्रवाई क्या की जाएगी वहाँ पर? वो गाटा संख्या 70 है जो बंजर की जमीन है, उसको लेके नोटिस दिया गया है 15 दिन का और उसमें किसी पक्ष को कुछ कहना है तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसके बाद उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी विवेक शर्मा ने गाजियाबाद के कमिश्नर से भी बात की। क्या कहा, सुनिए। गाजियाबाद द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद कमिश्नर मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, ऑपरेशन क्लीन स्वीप है क्या? ये विशेष अभियान है जो अपराधियों के खिलाफ हम लोग पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 2 थाना क्षेत्र में चला रहे हैं। एक लोनी थाना क्षेत्र है, एक खोड़ा थाना क्षेत्र जहां आप लोग खड़े हैं। इस पे सारे जो हमारे पास लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं उनकी सत्यापन करेंगे। सर, अभी तक कितने लोगों की पहचान की गई है और क्या संदेश दिया जा रहा है इसके द्वारा? इस द्वारा ये संदेश ये दिया जा रहा है कि जो भी अपराध जगत में है वो अगर अपराध छोड़े, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कितने लोगों की पहचान की गई है? क्या वेरिफिकेशन किया जा रहा है? हमारे जो लिस्ट में काफ़ी क्रिमिनल्स हैं, संख्या में आपको रिवील नहीं करूंगा, लेकिन काफ़ी क्रिमिनल्स हैं, सबके हम लोग जाएंगे।
गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया। साहिबाबाद थाने पर 150 अपराधियों की परेड। वहीं भविष्य में अपराध न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर थाने में अपराधी खड़े थे। पोस्टर पर लिखा, हमें माफ करो, कभी क्राइम नहीं करेंगे। तो ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है जहां किस तरीके से ये परेड निकाली गई और अपराधियों के हाथों में भी ये पोस्टर है, माफी, और साथ ही ये लिखा गया है पोस्टर में कि अब आगे कभी क्राइम नहीं करेंगे और भविष्य में अपराध ना करने की इसी चेतावनी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। दो तस्वीरें भी अब आपको एक साथ दिखाते हैं। सूर्य हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में 3 अवैध मदरसों को सील किया गया है। हमारे सहयोगी विवेक, जिन्होंने एक ग्राउंड रियलिटी दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस बीच दूसरी तरफ खोड़ा इलाके में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन स्वीप की भी वो तस्वीर, जहां पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, इस हत्याकांड के बाद अपराधियों की वेरिफिकेशन हो, डोर टू डोर जाते हुए जिस तरीके से पुलिस की टीम इस वक्त काम कर रही है, स्थिति है क्या? क्योंकि लोगों के बीच भी बहुत नाराजगी इस हत्याकांड के बाद देखने को मिली। बिल्कुल, बात की जाए तो सूर्या हत्याकांड के बाद अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पे आ चुकी है। जहां एक तरफ असद का एनकाउंटर किया गया था, तो वहीं अब पुलिस की टीम खोड़ा इलाके में जो आपराधिक गतिविधियों वाले लोग हैं उन पर नज़र रखे हुए और बाकायदा उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर आपको काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और गाजियाबाद पुलिस नज़र आएगी और बाकायदा यहाँ पर फ्लैग मार्च के साथ साथ घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है और साथ ही जो आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं उनके घरों पर जाकर ये देखा जा रहा है कि वो अपराधी कहां पर हैं। अगर जेल में हैं तो यहां पर गुजारा कैसे चल रहा है, कौन लोग वहां पे आते जाते रहते हैं, उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी कहां कहां पर है, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। और इसके अलावा जो लोग घर पे मिलते हैं तो बाकायदा उनसे पूछा जाता है कि वो क्या काम कर रहे हैं और कहाँ से उनके पास पैसा आता है, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। तो हर तरह से यहाँ पर जो अपराधी है उन पर लगाम लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वक्त मैं एक मदरसे के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर बाकायदा प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपकाया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से मदरसा जो है वो चलाया जा रहा था। यहाँ पर बाकायदा आपको नोटिस चस्पा जो है वो नजर आएगा और बाकायदा 1 हफ्ते के अंदर इनसे जवाब मांगा गया है। तो प्रशासन की टीम ने इसी तरह के 3 मदरसे जो हैं वो चिन्हित किए हैं, वहाँ पर जाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी अवैध है वहाँ भी बाकायदा प्रशासन की टीम जाकर कार्रवाई कर रही है। आप देखेंगे दूसरी तरफ आपको यहाँ पर डीएम और साथ ही जो नोएडा गाजियाबाद कमिश्नर है वो भी नजर आएंगे। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।